जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हर हर महादेव। भक्तों, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि हर कोई चाहता है, लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसे काम कर बैठते हैं जो हमारे भाग्य को बिगाड़ देते हैं। खासकर जब बात दान की हो तो यह समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कौन सी चीजें दान करना शुभ होता है और कौन सी नहीं। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं का उल्लेख किया गया है जिनका दान करना वर्जित माना गया है। इन वस्तुओं का दान करने से घर में अशांति, दरिद्रता और दुर्भाग्य प्रवेश कर सकता है। आज हम इन्हीं 7 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें दान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल कई लोग अपने कर्मों के कारण अपने ही जीवन की दिशा बिगाड़ रहे हैं, गलतियां खुद करते हैं और फिर भगवान को दोष देने लगते हैं। जब घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगे तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हमसे कोई भूल हो रही है। कई बार हम अनजाने में ऐसी चीजें दूसरों को दे देते हैं जो हमारे घर की समृद्धि को भी अपने साथ ले जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कुछ चीजें कभी भी किसी को उधार या दान में नहीं देनी चाहिए, वरना घर की बरकत चली जाती है और दरिद्रता आ जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि दान करना पुण्य का काम है, लेकिन यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि हर चीज दान करने योग्य नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सीधे हमारे घर की समृद्ध और लक्ष्मी माता से जुड़ी होती है। अगर यह चीजें गलत तरीके से दान कर दी जाए तो घर में धन की कमी आ सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और जीवन में कष्ट बढ़ सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि घर को वास्तु शास्त्र के अनुसार चलाना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वास्तु के नियमों का पालन नहीं करता तो उसके घर में धीरे धीरे नकारात्मक असर दिखने लगता है। आपको अपने घर को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार की खुशहाली बनाए रखनी है, तो रसोई और अन्य स्थानों पर इन गलतियों से बचना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति श्रद्धा और प्रेम से पूजा पाठ करता है, मैं उसकी मनोकामना पूरी करता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। साथ ही अपनी राशि कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि हम राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के समाधान भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। भक्तों, विष्णु पुराण में कुछ विशेष चीजों का उल्लेख किया गया है जिनका सीधा संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि जहां माता लक्ष्मी का वास होता है वहां धन, वैभव और सुख शांति बनी रहती। लेकिन यदि किसी कारणवश माता लक्ष्मी नाराज हो जाए तो घर से धन संपत्ति और समृद्धि भी समाप्त हो सकती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम जाने अनजाने में ऐसी कोई गलती ना करें जिससे माता लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति खूब मेहनत करता है, उसकी आमदनी भी अच्छी होती है, फिर भी घर में धन की कमी बनी रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण केवल मेहनत की कमी नहीं, बल्कि हमारे ही घर में मौजूद कुछ चीजें हो सकती हैं जो दरिद्रता को आमंत्रित करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कुछ विशेष चीजों को दूसरों को उधार दिया जाए तो माता लक्ष्मी घर छोड़कर चली जाती हैं और दरिद्रता का वास होने लगता है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें किसी भी स्थिति में दूसरों को नहीं देना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी इस विषय में विस्तार से बताया गया है कि किन गलतियों के कारण घर में दरिद्रता आती है और किन उपायों को अपनाने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे तो इन बातों को समझना और इनका पालन करना आवश्यक है। अब यहाँ कुछ भक्त ऐसे भी होंगे जो इन बातों को हल्के में लेंगे क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक प्रसिद्ध कहावत भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता वह इन उपायों पर विश्वास भी नहीं करेगा। इसीलिए सटीक और सही जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, अब जानते हैं कि वे कौन सी 7 चीजें हैं जिन्हें महिलाओं या पुरुषों को किसी भी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। लेकिन उससे पहले यदि आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि
हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और जीवन में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। सबसे पहली चीज है पत्नी के गहने। भक्तों, स्त्रियों के आभूषण सिर्फ उनकी सुंदरता बढ़ाने के लिए नहीं होते, बल्कि यह माँ लक्ष्मी का प्रतीक भी माने जाते हैं। जब कोई महिला सुंदर आभूषणों से सजी होती है तो वह मां लक्ष्मी के समान ही दिखाई देती है। यही कारण है कि जब हम नए गहने खरीदते हैं तो पहले उन्हें मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर उनकी पूजा करते हैं और फिर उन्हें धारण करते हैं। घर की स्त्रियों को गृह लक्ष्मी कहा जाता है और उनके गहने घर में सुख समृद्धि का प्रतीक होते हैं। इसलिए कभी भी अपनी पत्नी या घर की स्त्रियों के गहने किसी को उधार में नहीं देने चाहिए, ना ही दान में देने चाहिए और ना ही किसी और के उपयोग के लिए देने चाहिए। खासकर सुहागन महिलाओं को अपना मंगल सूत्र, पायल और बिछिया किसी अन्य महिला को पहनने के लिए नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर की बरकत और भाग्य उन गहनों के साथ चला जाता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। कुछ महिलाएं अक्सर अपने गहनों की बजाय दूसरी महिलाओं के गहनों की डिजाइन या बनावट पसंद करने लगती हैं और कई बार आपस में गहने बदलकर पहन लेती हैं। लेकिन भक्तों, ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है। यह तो स्वयं मां लक्ष्मी को अपने घर से विदा करने जैसा है, क्योंकि गहने केवल धातु नहीं होते, वे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद होते हैं। आपके लिए वही गहने शुभ होते हैं जो आपके अपने हैं। किसी और के गहने पहनने से न केवल मां लक्ष्मी की कृपा कम होती है, बल्कि इससे आपके भाग्य पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए अपने घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए हमेशा अपने ही गहनों को पहने और दूसरों को अपने गहने इस्तेमाल करने के लिए ना दें। इससे मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और आपका घर हमेशा खुशहाल रहेगा। दूसरी चीज है झाड़ू। भक्तों, झाड़ू सिर्फ सफाई का साधन नहीं है, बल्कि इसे मां लक्ष्मी का प्रतीक भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि झाड़ू में मां लक्ष्मी का निवास होता है और यह घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना और इसके सही नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर की झाड़ू खराब हो जाए तो उसे किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को कभी भी कचरे में ना फेंकें और ना ही किसी को उधार दें, क्योंकि यदि आपके घर की झाड़ू को कोई और इस्तेमाल करता है तो इसका असर आपके घर की सुख शांति और बरकत पर पड़ सकता है। ठीक इसी तरह आपको भी कभी किसी और के घर की झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनके घर की नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में आ सकती है। झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए जहां बाहरी लोगों की नजर ना पड़े। अगर इसे खुली जगह पर रख दिया जाए तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे आर्थिक तंगी और पारिवारिक कलह हो सकती है। खासकर टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि झाड़ू को बिस्तर के नीचे या रसोई में कभी ना रखें। ऐसा करने से परिवार में अनबन बढ़ सकती है और घर में दरिद्रता आ सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात, झाड़ू को कभी पैरों से नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करना मां लक्ष्मी का अपमान माना जाता है और इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा झाड़ू को आदर पूर्वक रखें और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। इसके अलावा जब घर का कोई सदस्य बाहर जा रहा हो तो तुरंत झाड़ू लगाने से बचना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति के काम में बाधा आ सकती है और उसकी सफलता में रुकावटें आ सकती हैं। इसी तरह जब घर में नई बहू का आगमन हो या बेटियां ससुराल के लिए विदा हो रही हो, तब भी तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे घर की लक्ष्मी रूठ सकती है और धन हानि हो सकती है। भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। घर की कुछ वस्तुएं और आदतें ऐसी होती हैं जिनका सही तरीके से उपयोग न करने पर मां लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं, जिससे आर्थिक तंगी और अशांति का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले घर में रखे धन का आदर करना चाहिए। विशेष रूप से वह धन जो आपकी पत्नी के पास सुरक्षित है, उसे कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है और भविष्य में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। यह विशेष रूप से त्योहारों और एकादशी के दिन महत्वपूर्ण होता है। एकादशी के दिन तिजोरी में रखा हुआ पैसा किसी को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह दिन मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने का होता है। दूसरी बात, सूर्यास्त के बाद कुछ सफेद रंग की चीजें जैसे दूध, दही, चावल, नारियल, आटा
और नमक किसी को भी देना अशुभ माना जाता है। इन चीजों का संबंध मां अन्नपूर्णा और चंद्रदेव से होता है। सूरज डूबने के बाद इन चीजों को दान करना या किसी को उधार में देना घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर कर सकता है और आपके परिवार की सुख शांति में बाधा डाल सकता है। विशेष रूप से नमक को रात में किसी को देना और भी ज्यादा अशुभ माना जाता है, क्योंकि यह सीधा आपकी किस्मत से जुड़ा होता है। तीसरी बात, रसोई घर किसी भी घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। जैसे हम अपने धन को संभाल कर रखते हैं, वैसे ही रसोई की शुद्धता और पवित्रता बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है। कहते हैं कि मां लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहां अन्न की कद्र होती है और रसोई को साफ सुथरा रखा जाता है। विशेष रूप से चकला बेलन और तवा मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय माने जाते हैं। इनका उपयोग केवल अपने घर में करें और हमेशा इन्हें स्वच्छ और सम्मान के साथ रखें। चौथी बात, नुकीली वस्तुएं जैसे चाकू, कैंची, तलवार आदि कभी भी दान में नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नुकीली चीजों का दान करने से घर के सदस्यों के बीच झगड़े बढ़ सकते हैं, आपसी रिश्तों में तनाव आ सकता है और परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। पांचवी बात, स्टील के बर्तनों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार स्टील के बर्तन दान करने से घर की समृद्धि घटने लगती है और आर्थिक तंगी बनी रहती है। स्टील का संबंध शनि ग्रह से होता है और जब इसे दान किया जाता है तो यह शनि के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकता है। छठवीं बात, प्लास्टिक की चीजों का दान करना भी अशुभ माना जाता है। प्लास्टिक का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु से जुड़ी चीजों का दान नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है। इसलिए कभी भी प्लास्टिक से बनी चीजों को दान नहीं करना चाहिए, वरना घर में अकारण ही अशांति और परेशानियां बढ़ सकती हैं। सातवीं बात, सूर्यास्त के बाद प्याज और लहसुन का दान करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है, जिससे घर के सदस्यों के बीच मतभेद और झगड़े बढ़ सकते हैं। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि प्याज और लहसुन जैसी चीजों को कभी भी सूर्यास्त के बाद दान नहीं करना चाहिए। भक्तों, हम कई बार जाने अनजाने इन नियमों को अनदेखा कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि अचानक घर में परेशानियां क्यों बढ़ रही हैं, धन की तंगी क्यों हो रही है या बार बार कोई न कोई संकट क्यों आ रहा है। लेकिन जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं रखते तो मां लक्ष्मी भी हमसे रूठ जाती हैं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद अपने घर से सफेद चीजें, खासकर नमक, किसी को न दें। अगर किसी की मदद करनी हो तो दिन के उजाले में करें और बाजार से नई चीज खरीद कर दें। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी किस्मत चमकेगी, बल्कि आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत भी बनी रहेगी। मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा और हर तरफ खुशहाली बनी रहेगी। भक्तों, यह जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। ज्योतिष और धर्म से जुड़े उपायों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर अपनाएं। हमारी इस जानकारी का उद्देश्य केवल आपको सही सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की यह जानकारी आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह बात उपयोगी और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना न भूलें। ऐसे ही और आध्यात्मिक विषयों के लिए हमारे चैनल ज्ञानवर्धक टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।